ये क्यार्क गांव, पट्टी, डवालस्यूं, गढ़वाल, उत्तराखंड में दर्शनीय बल्लभ तपोस्थली परिसर है। और ये क्यार गांव के नीचे है, जहाँ नौटियाल, मैठाणी, तिवारी, रावत, बिष्ट, गुसाई लोग रहते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा मंदिर है, ये माँ नंदा का मंदिर है। और इस मंदिर के पुजारी लोग तिवारी लोग हैं, थे पहले, अब मैठाणी हैं। और तिवारी परिवार से ही मेरे मित्र हैं राकेश तिवारी। ये सारा परिसर उन्हीं का है। और देखिए, यहाँ हर प्रकार की चीज़ें हैं, बगीचे हैं और तरह तरह की वनस्पतियाँ हैं, पेड़ हैं, जंगली पेड़ हैं। और ये उनका घर का पूरा परिसर है। बहुत ही सुंदर जगह है। पौड़ी से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है ये, सत्याखाल के नीचे। वो सामने देख रहे होंगे आप, जो आपको एक पहाड़ी दिख रही है, वो सुमाड़ी गांव है, जो गढ़वाल के सबसे चर्चित गांवों में से एक है। और इस गांव ने बड़े बड़े अधिकारी, सैन्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अनेक आईएएस, अनेक आईपीएस पैदा किए हैं। तो ये गांव, और उधर देखिए आप, वो सामने की पर्वत श्रृंखलाएँ, ये रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद है सामने। अभी बादल की वजह से और धुंध की वजह से हिमालय नहीं दिख पा रहा है। तो अब राकेश तिवारी यहाँ काफ़ी समय बिताते हैं। और ये हिंदुस्तान मीडिया लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉरपोरेट रिलेशंस रहे हैं। और इनका जीवन कैलविनेटर, वर्लपूल और वॉलमार्ट से होते हुए एसटी मीडिया पहुंचा था। मेरे पुराने मित्र हैं, कभी हम दिल्ली में साथ रहते थे, हमने साथ संघर्ष किया और एक एक रोटी पर भी गुजारा किया हुआ है। और पेट फिर भरने के लिए हम पानी पिया करते थे, घड़े भर के। तो ये सब हमने देखा है। तो और आज वो बहुत ही संपन्न है। उनकी पत्नी भी भारत सरकार की वरिष्ठ अधिकारी, रिटायर्ड हुई हैं। तो मैं राकेश जी से पूछूंगा एक सवाल। राकेश, आप ये बताएं कि आपका जो जीवन का संघर्ष रहा है, आप उसको संक्षेप में किस तरह से समराइज़ करेंगे। और जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो पलायन कर रही हैं गाँव में रहना उनके बस का नहीं है, रह गया है, कई कारण हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या उनको वापस आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? और इस पहाड़ का क्या होगा कुल मिलाकर? ये जो संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारे खेत हैं, ये देखिए जानवर चल रहे हैं, सारे खेत बंजर हो गए। कभी यहाँ अन्न उपजता था। तो आप बताइए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अगर जो जीवन का सिद्धांत रखा जाए, हाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते जी, माँ फले सुखदाचन जी, एंड वर्क इज वर्शिप। हाँ तो अगर जो इस सिद्धांत पे, मूलभूत सिद्धांत पे काम किया जाए, जी, तो कोई भी काम इंसान करता है, हाँ तो चाहे वो खेती उगाता है, जी, चाहे या फल पैदा करता है, तो जी, तो उसमें सफलता ना मिले, हाँ मैं मान नहीं सकता। हाँ, हाँ। प्रयास अथक होने चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर कर्म की प्रधानता हो तो सफलता सुनिश्चित है। एब्सोल्युटली। आप अपने जीवन के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने कैलविनेटर में शुरू किया और किस तरह से आप अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। और
संक्षेप में दो जो ताकि नौजवानों को आपसे प्रेरणा मिले। देखिए सुरेश जी, आप जानते ही हैं, मैं तो इस गांव से शुरू करूंगा। जब हम ने जीवन में मेहनत को सर्वोपरि रखा और अपने माता पिता से हमने ये प्राप्त किया जी कि कैसे मेहनत करने से असंभव भी संभव हो जाता है। जी जो जमीन आज देख रहे हैं जी ये कभी चट्टान का ढेर हुआ करती थी जी और आज इस जमीन में अंगूर, आम, अमरूद, सेब, नाशपाती, अनार, जी कोई ऐसा फल है जो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जी। होता हो और वो हमारे खेतों पास में क्या बोया आपने, जो सामने नीचे खेत दिख रहे हैं? इसमें कहीं हल्दी लगी हुई है, कहीं हाँ। मिर्ची की तैयारी है, कहीं हाँ। मकई लगी हुई है, कहीं जी पे जी आलू हैं, जी जी कहीं पे चौलाई है। हम्म। तो ये सब कुछ है और सब कुछ बिना खाद के है, हाँ, नो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक है सब कुछ। एवरीथिंग इज जैविक। तो कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाता है लगभग आमतौर पर औसतन? मिनिमम 3-4 लोग तो एवरेज, मतलब जो है ना वो, अब हमारी उम्र हो गई है तो पहले तो एक टाइम था कि जब हम पूरी मेहनत करते थे। आपने बताया कि आप 50 किलो सब्जियां अपने कंधे पे रखकर हाँ, तो पौड़ी ले इसमें जाते थे, बात फिर स्कूल जाते थे, वापसी में भी सामान आता था। तो बात तो बीच में अधूरी रह गई। तो जी मैं तो, हाँ, आप पीछे जाइए। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि मैं अपने बचपन हाँ। से आपको शुरुआत करता हूँ। ये हाँ, चट्टान का ढेर हुआ करता था और यहाँ पे केवल भट्ट उगा करते थे, जी वो भी कहीं कहीं पे, क्योंकि सारा तो चट्टान था। तो बट बोले तो सोयाबीन, भट्ट बोले तो काले भट्ट हाँ काले भट्ट, हाँ और सोयाबीन। हाँ। सोयाबीन केम लेटर। हाँ तो काले भट्ट अक्सर और गैत हुआ करती थी, बाकी यहाँ हाँ। कुछ नहीं थी, जी कुछ नहीं था क्योंकि ज़मीन थी ही नहीं। तो मेरे पिता ने हाँ बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां ठुकरा के उनका पहाड़ के प्रति प्रेम जो था, जी। अपनी मातृभूमि जननी जन्मभूमि स्वर्गादिपि गरीयसी। पिताजी का पूरा नाम बोलिए, माताजी का भी बोलिए। मेरे पिताजी श्री वल्लभ देव तिवारी और जी। माताजी श्रीमती दर्शनी तिवारी जी, और उन्हीं के नाम पर आपने दर्शनी वल्लभ तपोस्थली। तपोस्थली इस स्थान का नाम रखा है। बहुत ही बढ़िया ट्रिब्यूट है माता पिता के लिए। जी आगे बढ़े। तो ये पत्थर तोड़ तोड़ के मेरे पिता ने अपना, वो भले ही सरकारी सेवा में भी थे और एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर में काम करते थे, बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही और कुशाग्र बुद्धि के थे, एक आर्टिस्ट भी थे और एक भविष्यदर्शी, अच्छे भविष्यदर्शी भी थे। तो उन्होंने, अब ये उनका ही सपना था कि ये आज ज़मीन इस जिसमें हर किस्म के फल सब्जियां उग सकती हैं, हर किस्म का अनाज उग सकता है, तो उन्होंने इसको कन्वर्ट किया रॉक्स इनटू दी फर्टाइल लैंड। और जब हमारे संघर्ष के दिन थे तो हम, मेरे पिता और जब मैं 6वीं 7वीं में पढ़ता था, पेट्रोमैक्स जला के रात को 2 ढाई बजे तक सब्जियों में पानी डालते थे। पानी की तो यहाँ पहाड़ों में कमी है ही, तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है डालते थे। उसके बाद जब सब्जियाँ उगती थी तो कई बार ये है कि खच्चर को, जैसे खुरपका हो गया रोग, तो खच्चर नहीं मिलते थे, तो 50-50 किलो सब्जी मैं खुद कंधे पे ले जाके बोरा भर के, और यहाँ से, और पौड़ी जो कि करीब 6-7 किलोमीटर है, जी तो उसको कंधे पे आड़ती के यहाँ डाल आता था। जी। So that's how the struggle went on and gradually लैंड बेहतर होती गई, हम पढ़ाई भी करते गए सारे भाई बहन, और फिर अपने ग्रेजुएशन के बाद मैंने CDS क्वालिफाई किया था, तो उसके CDS क्वालिफाई करने के बाद आर्मी ऑफिसर बनने का सपना था, तो आई वेंट फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्वालिफाई किया 18th SSB में। आई वाज द ओनली कैंडिडेट who qualified that 18th SSB in 1979 for IMA, but unfortunately, as the luck was there, I got PR in the medical, and
PR, what is that? The PR is permanent rejection because Okay, of the unilateral secularization in my backbone. And, Okay, okay. then I decided Mm. not to go back to, or come back here till I Have make- achieved something. I make my arena somewhere else, if not in army. Okay, But I decided that I'll never work for the government of okay, India. okay. I'll rather prefer, crushing the stones on the roadside, but will not go for the government job. And Mm-hmm. that's how I landed in the corporate sector. Okay. And by the grace of God, Uh-huh. gradually I started, Mm. doing well, because in the corporate world you need hard work, you need intelligent work, you need good vision, you need leadership skills, Thank you. which leadership Yeah. skills Thank- I acquired thank- from my father. Thank you, Mr. Tiwari. It's a fascinating story, and I think some people somewhere might get inspired by this true story. Thank you so much.